नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपके साथ कुछ विषयों को लेकर चर्चा करूँगा, जिसमें सबसे पहले है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद है माइंडसेट, उसके बाद है गोल और चौथा है बिलीफ सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले उन सभी कोरोना योद्धाओं का जो दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, और आप सभी को जो लॉकडाउन की अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, आप सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, मैं इस विषय के बारे में चर्चा करूं, सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है। इसको समझने के लिए आपको इस इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री को आप कह सकते हैं ये महासागर है, ये महासागर की तरह इंडस्ट्री है, ठीक है, जहां आपको हीरे मोती आप जो चाहेंगे वो हम सब कुछ मिलेगा आपको। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, इस इंडस्ट्री को जानना है आपको, और इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से आपको इस इंडस्ट्री से लाभ लेना है या फिर इस इंडस्ट्री के थ्रू आपको कुछ बनना है, तो इस इंडस्ट्री में आपको समय देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में मैं बोलूँ, मेरा पहला विषय था नेटवर्क मार्केटिंग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, जिनके द्वारा मुझे इसके बारे में जानने का मौका मिला, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन लोगों का नाम लेना चाहूँगा, जिनमें सबसे पहले है मिस्टर सम्राट रॉय, उसके बाद है मिस्टर रंजीत गुप्ता, उसके बाद है मिस्टर सोमनाथ मंडल, उसके बाद है मिस्टर राहुल सिंह, उसके बाद है विवेक प्रसाद और राकेश यादव। तो इन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब आते हैं विषय पर। तो मैं पहला आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मेरा पहला जो टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि ये एक विशाल समुद्र नहीं, महासागर की तरह दोस्तों। तो इसको जानने के लिए आपको इस इंडस्ट्री में आना है और समय देना है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, इस इंडस्ट्री में आप दूसरों को भला करने की, दूसरे की सफलता दिलाने के लिए, मतलब खुद तो सफल होंगे, दूसरों को भी सफल बनाने के लिए अगर आपके अंदर इस तरह की मेंटलिटी है, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। चलिए, तो मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत 1930 में यूएसए से हुई। उसके बाद इंडिया में आते आते 1990 में इन्होंने आया। 1990 में आने के बाद जैसे ही आई, तो उसके बाद जिस तरह से इनका बिजनेस का प्रोसीड्योर था, जिस तरह से इनका बिजनेस प्लानिंग था, ये देखकर बहुत सारे कंपनियों ने, जो ठगी कंपनी थे, वो स्कैम लेकर आए और लोगों को ठगा, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री का नाम खराब हो गया दोस्तों। लेकिन ये इंडस्ट्री बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा इंसान सोचते हैं। तो इस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ डेटा रखना चाहूँगा, जिससे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल में 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार, फिक्की और केएमजी के रिपोर्ट के अनुसार, वो कह रहे हैं कि 2025 आते आते या फिर 2025 में ये बिजनेस 64,500 करोड़, 64,500 करोड़ तक का बिजनेस हो जाएगा, वो भी सिर्फ इंडिया में, जिसके द्वारा 1.8 करोड़ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे दोस्तों। और जिसमें आपको ये सुनकर और ताज्जुब होगा कि जिसमें 60% उसमें कंट्रीब्यूशन औरत का होगा, 60% एसोसिएट औरत होंगे। तो सोचिए दोस्तों कि क्या होने वाला है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, आप देख सकते हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इससे पहले 18-19 में WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें 18-19 में आप देखेंगे, मतलब ग्लोबल इसका टर्नओवर था, नेटवर्क मार्केटिंग का अप्रॉक्स 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, जिसमें 16 नहीं, 14 लाख करोड़, ठीक है, 14 लाख करोड़ दोस्तों, जिसमें 6 लाख करोड़ यानी कि 6 लाख करोड़ ये कमीशन और रिवॉर्ड्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। वर्ल्ड वाइड 14 लाख करोड़, नॉट अ मैटर ऑफ जोक, जिसमें सबसे पहले चाइना है, जहाँ का मैं आपको बताता हूँ। हाँ, चाइना है जो 35,732
US बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था, जहाँ पे चाइना 45 to 48% लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, इस काम को कर रहे हैं। उसके बाद है यूएसए 35,350 US डॉलर, ठीक है, बिलियन US डॉलर, जहाँ पर अमेरिका में 40 to 45% लोग इसको करते हैं। और इंडिया के बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे, तो इंडिया में 13,080 करोड़ लोग 13,080 करोड़ टर्नओवर था दोस्तों, जो कि इस टोटल टर्नओवर का 1% है दोस्तों। और हमारे यहाँ पे 0.7%, हमारा जो पॉपुलेशन है उसका 0.7% ओनली पीपल इस बिजनेस से एसोसिएट है या इस बिजनेस को कर रहे हैं। दोस्तों आपको सोचकर ताज्जुब होगा कि पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 770 करोड़ है, अप्रॉक्स है, जिसका 18% पॉपुलेशन हमारा भारत का है। तो सोचिए दोस्तों, अगर हमने इस बिजनेस को अगर हमने इस बिजनेस को किया, इसमें समय दिया, तो सोचिए हम लोगों का ग्रोथ, हम लोगों का देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। खैर वो 2025 आते आते आप खुद पता चल जाएगा आपको कि इस इंडस्ट्री का क्या होने वाला है, क्योंकि इसका रिपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया KPMG का, फिक्की KPMG का, जो 64,500 करोड़ रुपए का जो 2025 आते थे होने वाला है। अब इसके बाद ये तो डेटा की बात हो गई। अब इस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडस्ट्री के लिए आपको कितना समय देना है, ये इंडस्ट्री किन किन लोगों के लिए है। सबसे पहले बात, ये इंडस्ट्री मैं जो मानता हूँ, मैं अपनी बातें कहता हूँ, ये इंडस्ट्री देशभक्तों के लिए है। ये इंडस्ट्री सब नहीं कर पाएंगे, इस इंडस्ट्री में सब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन सब कोई टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए ये काम है देशभक्ति का। क्यों मैं देशभक्त कर रहा हूँ? क्योंकि बाहर मार्केट में, बाहर आप जाएंगे, बाहर कोई भी इंडस्ट्री में जॉब बोलिए या फिर नॉर्मल बिजनेस बोलिए, ट्रेडिशनल बिजनेस बोलिए, कुछ भी, जहाँ पे लोगों को मतलब कंपटीशन का मार्केट है दोस्तों, जहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, एक को धक्का मार के मैं आगे निकलूँ, एक की पैर को खींचकर, एक की टांग को खींचकर मैं ऊपर जाऊँ। लेकिन इस इंडस्ट्री में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे आपका कोई टांग नहीं खींचेगा, यहाँ पे आपका हाथ खींचेगा, वो खुद सफल बनेगा, साथ में आपको भी सफल बनाएगा। ये ऐसा इंडस्ट्री है। यहाँ पे इंसान को हर चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक इंसान अगर कोई काम करता है ना दोस्तों, कोई भी काम करता है, कुछ करने का ठानता है, तो वो करेगा, वो जब तक करेगा जब तक वो काम में फेलियर ना हो। वो अगर फेलियर हुआ तो उसके बाद जो बाउंस बैक होता है, फिर से खड़ा होना और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, इस इंडस्ट्री से मिलता है। इस इंडस्ट्री में ऐसा पावर है। यहाँ सिर्फ इंसान को पैसा कमाना नहीं, यहाँ पे इंसान को एक सही में मायने में एक इंसान बनाना सिखाता है। ये ऐसा इंडस्ट्री है दोस्तों। मैं तो कहूँगा ये इससे बढ़िया इंडस्ट्री और इसके द्वारा इसका जो इनकम कोई नहीं दे सकती आपको। बाहर जहाँ आप जितना समय देंगे तो आपका वैल्यू, ठीक है, आपका वैल्यू दूसरा कोई तय करता है। यहाँ आपका वैल्यू आप तय करेंगे। बाहर में क्या होता है, आपका सैलरी या फिर आपका पे आउट कोई दूसरा सिलेक्ट करता है, लेकिन यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। ये ऐसी इंडस्ट्री है। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में कम से कम 3 to 5 years आप समय दीजिए, तब आपको इस इंडस्ट्री का पावर पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री क्या है। और एक बात, अभी खैर कोरोना की वजह से आप देख सकते हैं कि हाल ही में मैं 14 से 15 दिन होंगे शायद, मैं एक न्यूज़ पेपर में पढ़ रहा था, वहाँ उसमें कह रहे थे कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, देखिए ये पैंडेमिक तो वर्ल्ड वाइड तो में हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नौकरी जा चुका है, करोड़ों लोगों का, करोड़ों। अमेरिका में मैं देख रहा था 2 दिन पहले, अमेरिका में न्यूज़ में दिखा रहा था कि आपका 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। और हमारे इंडिया में भी शायद 14 करोड़ के आसपास लोगों की नौकरी चली गई है। तो सोचिए दोस्तों, ये इन लोगों ने, ठीक है, इतना समय पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी के लिए उन्होंने दिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ इनको साथ पता है क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को कभी भी एक काम पे डिपेंड करके नहीं रहना चाहिए दोस्तों,
क्योंकि आज का टाइम में सिर्फ इनकम कमाने से नहीं होगा। आज इंसान इनकम के साथ साथ, ठीक है, सिक्योरिटी पर भी ध्यान देता है। लेकिन ये हम लोग का जो मेंटलिटी है ना दोस्तों, वो एकदम घिसा पिटा हो चुका है, क्योंकि हम लोग पहले से गुलामी की तरह गुलामी करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग का मेंटलिटी गुलामी की तरह हो गया है। एक बात याद रखना दोस्तों, जब तक पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी पाना होगा ना, तो समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक कभी नहीं। आज हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप हो अपने भाग्य के निर्माता। आप चाहे तो अपने भाग्य बना सकते हैं, आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। उससे कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि जिस तरह से ये कोरोना जो आया है अभी दोस्तों, कोरोना के वजह से बहुत सारे लोग नौकरी से जा चुके हैं। मैंने बोले बहुत सारे लोगों का नौकरी जा चुका है, बहुत सारे लोगों का नौकरी जाने वाला है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों, कभी कभी एक बात मुझे याद आ जाती है कि गीता में श्री कृष्ण जी ने एक बात कहा था, कि उन्होंने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये भी अच्छे के लिए हुआ है। अभी आप सोच रहे होंगे ये अच्छे के लिए हुआ, ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा पेंडेमिक आ गया, इतना बड़ा वायरस आ गया जो दिख नहीं रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छे के लिए हुआ है, हमारी नौकरी जा चुकी है। हाँ दोस्तों, अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक गांव में दो लोग रहते हैं, पति पत्नी, एक पति पत्नी रहते हैं। वो लोग अपने वहाँ रहते थे, उनके खेत था बहुत सारा दोस्तों, और उनके घर पे 2 भैंस थी। तो होता क्या है दोस्तों, वो लोग उस भैंस के दूध से जो आता था उसको बेच के उन लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो 2 साधु जब आए उस गांव में, तो साधु ने क्या किया, साधु ने उनसे पूछा, बेटा आपका क्या खेत नहीं है? तो उन्होंने कहा जी हमारा तो बहुत सारे खेत हैं। तो फिर आप खेती नहीं करते हो? तो बोलते नहीं, हम लोग खेती नहीं करते, ये जो भैंस है इससे जो दूध आती है इससे हमारा हो जाता है, तो हम लोग खेती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब साधु ने सोचा कि अगर ये भैंस इनके पास रहा तो ये तो खेती करने वाले नहीं, और खेती नहीं करने से तो इनका खेत तो धीरे धीरे बंजर हो जाएगा, और ये लोग इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, या फिर ये इनका वैल्यू क्या है इनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए साधु ने क्या किया, उस दो भैंस को दोस्तों, साधु रात को वहाँ पर ठहरे, और सुबह होते ही उस 2 भैंस को लेकर वो चले गए। जब पति पत्नी सुबह उठने के बाद वो देखते हैं कि उनके क्या बोलते हैं गौशाला में भैंस नहीं है, और 2 साधु जो थे वो भी नहीं है। तो वो लोग समझ गए कि ज़रूर साधु बाबा ने हमारे 2 भैंसों को लेके चले गए। उसके बाद वो लोग रोने लगे और बोले अब तो यही हमारे एक जीवन निर्वाह करने का जरिया था, और साधु जी भी वो लेके चले गए। साधु जी को तो हम लोगों ने अच्छे समझकर यहाँ पर रहने के लिए आश्रय दिया था, लेकिन इन्होंने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, बोलकर पति पत्नी रोने लगे। तब पत्नी उसकी बोलती है अपने पति को कि आप रोते क्यों हैं, हम लोग रोते क्यों हैं, हम लोग को नहीं रोना चाहिए। तो उसके पति बोले क्यों? तो उसके पत्नी उसको बोलती है कि हम लोगों के पास तो खेत है, हम लोग खेती कर सकते हैं। तो उसके बाद उसके पति ने हाँ सही कहा। तो उसके पति पत्नी मिलकर दोनों मिलकर खेती करते हैं। खेती करते करते सब्जी लगाते हैं, अनाज लगाते हैं, ठीक है, गेहूँ जो है सब्जी अनाज वो सब लगाते हैं। लगा धीरे धीरे उसको बेचते हैं, बेच के वहाँ से उनको प्रॉफिट होता है। ऐसे करते करते धीरे करते करते वो जहाँ एक झोपड़ी के करते रहते थे कच्चे मकान पर, धीरे धीरे वो अब एक बड़े धनवान व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक बनने के बाद 3 साल 4 साल बाद, ठीक है, फिर वो 2 साधु महाराज फिर आते हैं वहाँ पे। जैसे ही साधु महाराज वहाँ पे आते हैं, उनको देखकर वो दोनों पति पत्नी पहचान जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं, साधु महाराज अगर आपने उस दिन हमारे 2 भैंसों को नहीं ले गए होते तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं होते।
तो देखिए दोस्तों, ये कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी भगवान हम लोगों को ऐसी ऐसी चुनौतियाँ, ऐसे ऐसी परेशानी देता है जहाँ से हम लोगों को अपना वैल्यू समझाए, हम लोग अपना वैल्यू समझ सके, वो समझाने के लिए ही ऐसा चुनौती या फिर ऐसा तकलीफ ऐसा देता है। तो वही मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है पेंडेमिक जो हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, जिस तरह से महामारी फैली हुई है, जिस तरह से हर जगह नौकरी सब जा रही है, तो ये एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सही मायने से इसको सोचें तो। और उसके लिए सबसे बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। जिस तरह से एक बच्चा जब बड़ा होकर अपने बूढ़े माँ बाप को संभालता है ना, उस तरह से ये नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आज शायद बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को गालियाँ देते हैं या फिर उल्टा पुल्टा बोलते हैं, बिना समझे, नहीं समझे देते हैं। यही एक छोटा बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा होकर इस देश की टूटी हुई जो खराब जो परिस्थिति, जो अर्थव्यवस्था है, उसको संभालेगा दोस्तों, आप देख लेना। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जितने भी डेवलप कंट्री है, चाहे चाइना हो, यूएस हो, जापान हो या कोई भी हो दोस्तों, वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग मैक्सिमम लोग करते हैं। चलिए, अब आपने तो मेरी बातें सुन ली, मैंने बहुत सारा कुछ किया। अब आप सोच रहे होंगे भाई आप कौन हो, आप हो कौन जो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही बोल रहे हो। मैं मान लूँ, ठीक है, मेरी बात मत मानिए। मैं आपको कुछ पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटीज़, उनका नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या मानना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका क्या मानना है इस इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी joined by every young man and woman globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. ये कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद वर्ल्ड के नंबर टू जो रिचेस्ट पर्सन है, जिनका नाम है बिल गेट्स, वो क्या कहते हैं देखिए। वो कहते हैं इफ़ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन देन आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इस तरह से रॉबर्ट T. कियोसाकी ये क्या कहते हैं देखिए। ये कहते हैं द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स ए रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने, आप यूट्यूब में जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर माने, ठीक है, अगर आप माने तो हर दिन मौज है, वरना समस्या रोज है, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने जो हल्का फुल्का आपको जो बता दिया, अब इसके बाद मैं जाता हूँ गोल पे, इसके बाद जाता हूँ माइंडसेट पे। माइंडसेट दोस्तों, माइंडसेट क्या है? देखिए, आज हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग कुछ भी कर रहे हैं या फिर आज हम लोग कुछ भी देख पा रहे हैं, चाहे वो प्लेन हो, बल्ब हो, कुछ भी, ये शुरुआत हुआ था सपने से। लेकिन सपना देखने से पहले आपको माइंड सेट करना पड़ता है कि आपको क्या करना है। माइंड सेट करना है दोस्तों आपको। आज आप देखिए, जिस तरह से मैंने कहा, बड़े बड़े आविष्कार या जो भी आप देख सकते हैं वो माइंडसेट की वजह से हुआ है। उसी तरह से आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका माइंडसेट ऐसा दिया जाता है, या फिर उनको माइंडसेट ऐसा करवाया जाता है ताकि वो इंसान को मार देते हैं। जिस तरह से ये टेररिस्ट, देखिए इनको, सोचिए आप, उनको ऐसा माइंडसेट दिया जाता है, वो खुद अपने शरीर में बॉम्ब बांधकर, होमन बॉम्ब बनकर, या फिर बंदूक लेकर बूढ़े बच्चे औरत किसी को नहीं देखते, सबको मार देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करने से उनको जन्नत नसीब होगा। मतलब इस तरह से उनका माइंडसेट दिया जाता है। तो सोचिए दोस्तों, माइंडसेट क्या चीज़ है उनके। एक तो वो पहले तो उनको इस तरह से माइंडसेट दिया जाता है, उसके बाद जाके उन लोगों को सपना दिखाया जाता है कि वही जन्नत में आपको नसीब होगा, परियां आएंगी, तो जो भी हो उसमें मैं ज़्यादा कुछ जानना नहीं चाहता। मैं आपको ये बोला, देखिए, जब वो उस तरह की गंदी माइंडसेट लेके लोगों को मार सकते हैं, तो हम ये इंडस्ट्री हम लोग को अच्छा माइंडसेट देता है, जिससे हम दूसरे को अच्छा कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं।
एक समाज ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ पे लोग शिक्षित हो, प्लस शिक्षा मतलब ये नहीं कि देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने डिग्री है आपके पास, आपने एमए बीए क्या किया है, आपको क्या मिला है, वो नहीं। शिक्षा का मतलब रियल मीनिंग होता है एजुकेशन का या शिक्षा का कि आप सही और गलत की पहचान कर सकें। तो ये माइंडसेट आपको करना है दोस्तों। माइंडसेट आपको पहले से सोचना है कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। मैं क्या इस धरती पे इसलिए आया हूँ कि 10 15 20 50 30 हज़ार लाख इतने इतने कमाने के लिए आया हूँ, या फिर मैं इस धरती में दूसरे के लेग पुलिंग करने के लिए आया हूँ, या फिर इस धरती में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आया हूँ, दूसरों को मारने के लिए आया हूँ, दूसरों को खराब करने के लिए आया हूँ। क्या यही यही है? देखिए दोस्तों, एक सच एक फ्रैंकली बात आपसे मैं कहूँ, देखिए साथ तो कोई जाने वाला नहीं है, जाएंगे तो कर्म। तो मैं ये ऐसा इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे आप मरने से पहले अमर हो जाएंगे। हाँ, आप मरने से पहले अमर हो जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। ये ऐसा इंडस्ट्री है। तो मैं वही करना चाहूँगा दोस्तों कि माइंडसेट, सबसे पहले अपना माइंडसेट कीजिए कि आपको क्या करना है। पहले माइंडसेट, आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। माइंडसेट करने के बाद आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। और हमेशा लक्ष्य बड़ा रखिएगा दोस्तों। जैसे आपका जीवन का लक्ष्य सपोज अगर पैसा कमाना हो, ठीक है, तो उस पैसा को लिखिए, कितना पैसा कमाना है। 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितनी अवधि तक, मतलब कितने दिन तक आपको कमाना है, कितने साल के भीतर, ये फिक्स कीजिए। अब मैं आपको बताऊं एक तरीका कि ये पैसा आपको मिल जाएगा जो आप माइंड सेट करेंगे, जो आप गोल सेट करेंगे। हाँ, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा लेकिन आपको मिल जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बोलूँगा दोस्तों, दुनिया में सपना हो या लक्ष्य हो, कुछ भी, कोई भी सपना या कोई भी लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करने के लिए एक तरीका है बेस्ट, मैं जो मानता हूँ, बड़े बड़े लोग भी मानते हैं, बड़े बड़े व्यापारी या फिर बड़े बड़े खिलाड़ी, कोई भी टॉप पर्सनैलिटीज़, फेमस पर्सनैलिटीज़, वो मानते हैं कि आप दूसरे के सपने को पूरा कीजिए, दूसरे के लक्ष्य को पूरा कीजिए, आपका लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है 5 साल में, 2 साल में या 3 साल में, तो आप अपना गोल बनाइए कि आप, ठीक है, 1,000, 10,000 या 1 लाख लोगों को, जितना आपसे हो सके उन लोगों को आप 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए आप उनको मदद करेंगे, उनको आप कमाना सिखाएंगे। जब आप देखेंगे, जब उनके लक्ष्य के लिए या उनके सपने के लिए आप जब काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सोचिए ना, अगर वो कमाने लगेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, आप क्या नहीं होंगे ऊपर। यही इस इंडस्ट्री की यही खासियत है। ये इंडस्ट्री ऐसा है, इस इंडस्ट्री में दूसरों की मदद करने से अपनी मदद अपने आप हो जाती है, दूसरे का अच्छा करने से अपना अच्छा अपने आप हो जाता है। तो ऐसा इंडस्ट्री और कहीं नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से गोल सेट कीजिए। पैसा का करना है आपको, तो कुछ भी करना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला गोल अपना सेट कीजिए, लॉन्ग टर्म, और उसको महीने में लाइए, उसके बाद दिन में लाइए, और डेली उस पर काम कीजिए। सबसे पहले माइंड सेट कीजिए, उसके बाद अपना गोल सेट कीजिए। थर्ड है बिलीफ। बिलीफ सिस्टम। दोस्तों, बिलीफ सिस्टम क्या है? देखिए, आज कोई भी चीज़, ठीक है, जब आप माइंड सेट किया, आपने गोल भी सेट किया, अब उस चीज़ के ऊपर आपको बिलीफ होना पड़ेगा। आपको अपना बिलीफ उस पर बनाना होगा कि ये मुझे मिलेगा, ये मैं कर पाऊंगा नहीं, मिलेगा नहीं, ये मुझे मिल चुका है, ये मैं कर पाऊंगा नहीं, ये मैं कर चुका हूँ। ऐसा मेंटलिटी आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इससे क्या होता है ना दोस्तों, हमारा माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसको मैसेज आता है। ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है दोस्तों। आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब जन्म हुए, आपको पता है दोस्तों कि हम लोग जब जन्म हुए, सबसे पहले 11 एमिनो एसिड पापा का और 11 एमिनो एसिड मम्मी का, दोनों मिलाकर हम लोगों का जन्म हुआ। तो हम लोग पहले एक अमीबा थे दोस्तों,
अमीबा से एक शरीर बन के आज हम लोग देखिए कितने बड़े हो गए। ये किसने किया? हमारी खुद की इच्छा शक्ति ने, हमारी खुद की इच्छा शक्ति ने किया, हमने खुद से किया। तो दोस्तों सोचिए, एमिनो एसिड अमीबा, उसके बाद इतने बड़े इंसान बन सकते हैं, तो हम चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है। इस पैंडमिक के टाइम एक माइंडसेट कर लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। जिस तरह से एक स्मार्ट डिवाइस लेने से कोई स्मार्ट नहीं बनता दोस्तों, उसको स्मार्टली यूज़ करना पड़ता है। उसके स्मार्टली यूज़ करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। हर इंडस्ट्री में, हर चीज़ में, हर जगह में आपको सीखना पड़ता है दोस्तों। कोई भी ये आपका क्विक रीच वाला स्कीम नहीं है जो आप आए ओवरनाइट आप बिलियनर बन जाएंगे। समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि चाणक्य जी ने एक बहुत बढ़िया बात कहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक आपका शत्रु अगर अदृश्य रहे, तब तक आपको छुपे रहने में भलाई है। तो ये हमारी जिससे लड़ाई चल रही है कोरोना वायरस, यह अदृश्य है, ये दिखता नहीं है। तो इसलिए कृपया करके हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके घर पे रहिए, बिना काम के घर से बाहर मत निकलिए। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो अंत करता हूँ। आप सब घर पे रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और जय हिंद, बाय।